हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह ने अब तक मेरे प्रियो हम सब लोगों को जीवित रखा और इस जीवितों के बीच में रखा। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ और मैं आनंदित हूँ मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम आपके लिए है और वो कलाम ये है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, हो सकता है कि इन दिनों में मेरे प्रियो, और आप जानते हैं कि अब ये अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल की एक एक भविष्यवाणियां जो है मेरे प्रियो हमें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन अंत की दिनों में हो सकता है बहुत से ऐसे विश्वासी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहता है। बाइबल का कलाम जो है आपसे बात करना चाहता है, बाइबल का खुदा आपसे बात करना चाहता है और वो कहना चाहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी है तो आपके अंदर डर क्यों? बहुत से ऐसे विश्वासी अपने आप को दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है, जो देश की स्थितियां जो गड़बड़ प्रतिदिन होती जा रही है, पैसा का अभाव जो है, हर एक वस्तुओं का अभाव धीरे धीरे हमें दिखाई होते जा रहा है। और इसमें जो है संसार के तो लोग ठीक है, लेकिन इसमें मसीह के लोग भी चिंतित हैं। लेकिन आपको खुदा कहना चाह रहा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप डरते क्यों हैं? अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के खुदा के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल का खुदा हमेशा, जब भी आप बाइबल उठाएंगे, बाइबल के हर एक पन्नों में एक ही बात लिखा गया है, मत डर, मत डर मेरे प्रियो, मत डर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म जो है इस बाइबल के अनुसार हम देख सकते हैं कि कितने बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हो तो क्या आप डर रहे हो? अगर आप डर रहे हो तो आप विश्वासी नहीं हो, आप ढोंग कर रहे हो, आप बस सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं विश्वासी हूं। लेकिन एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर भय नहीं होता, उसके अंदर डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करता है। आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है मेरे प्रियो, आज आपसे बात करना चाहता। हो सकता है इस अंत के दिनों में जो 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 बाइबल के एक एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, और आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में कई ऐसे भविष्यवाणियां कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि गुरु, प्रभु, खुदा, जब तू आएगा तो आने का क्या चिन्ह होगा? और खुदा ने इस विषय में जो है अपने चेलों लोगों को बताया। और आज भी पवित्र शास्त्र बाइबल में उन सारी बातों को मिलता है। जब आप बाइबल के वचन को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो अंत के विषय में आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि एक एक भविष्यवाणियां जो है आपको पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, और उसको लेके कहीं न कहीं हर एक विश्वासी भयभीत है। लेकिन याद रखें, अगर आप बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं तो बाइबल का जो वचन आपके लिए है, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय उसके 10वां वचन को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो,
प्रकाशित वाक्य उसके 3रा अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा गया कि मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ में है और उसकी वचन को, हर एक वचन को थामे रहते हैं, विश्वास के साथ, धैर्यता के साथ, धीरज के साथ, कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की है वो पूरा होगा और मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे भय खाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज बाइबल का खुदा जो है इस वचन के द्वारा कह रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। उन लोगों से कहना चाह रहा है जो खुदा को पर विश्वास करते, जो चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए उनके जीवन में चाहे कैसा भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए और कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। इसलिए आगे बाइबल का वचन कहता है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा की उस समय बचा रखूंगा। आज खुदा उनसे बात कर रहा है जो बाइबल के वचन को पर विश्वास करते हैं, खुदा के वचनों को पर विश्वास करते हैं। वो कह रहा है, बाइबल का वचन कह रहा है, खुदा कह रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। और परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला क्या है? एक बार हम लोग देखेंगे उसके मत्ती की पुस्तक हम लोग जब देखेंगे उसके 24 अध्याय को जब आप देखेंगे, उसके 24 अध्याय को देखेंगे कि यहां पर जो है प्रकाशित वाक्य के अनुसार जो है खुदा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। अब इस संसार पे आने वाला क्या है? इन अंत के दिनों में मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है, देश की स्थिति और परिस्थितियों को देख के घबराया हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे जो खुदा के कलाम को पर विश्वास करते हैं उनसे कह रहा है कि इनके दिनों में प्रभु यीशु मसीह क्या होने वाला है। बाइबल कहता है कि उसके मत्ती 24 में जब आप देखेंगे, यीशु ने उनको दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। प्रभु यीशु मसीह इन सारी विषय में आपसे बात कर रहे हैं। और आगे बाइबल कहता है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 8वां वचन कह रहा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों को लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस सारी बातों के लिए भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं, उसके चेलों लोगों को पहले ही बता दिए हैं।
और ये जो है अंत के दिनों का चिन्ह है मेरे प्रियो। और इस चिन्ह के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताए। लेकिन यहाँ पर प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का जो अंतिम पुस्तक है, जो लास्ट पुस्तक है, उसमें खुदा कह रहे हैं कि तूने मेरे वचन को धीरे धर के थाम कर रखा है, तू मेरे वचन पर विश्वास करके रखा है, तू उसका वाट जो रहा है, तो तू चिंता मत कर, ये परीक्षा के समय में मैं तुझे बचा के रखूंगा। हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक उसके 41 अध्याय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, 41 अध्याय यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और उसकी 10 वचन कहता है मत डर। आज खुदा का कलाम कराए, इस देश की स्थिति को देख के मत डर, तेरे शत्रुओं को देख के मत डर, तेरी बीमारियों को देख के मत डर, तुझे शत्रुओं ने घेर कर रखा है मत डर, तुझे बीमारियों ने बांध कर रखा है मत डर। हो सकता है तेरी जीवन में, हो सकता है अकाल आ गया है, पैसे का अभाव हो गया है, मत डर। इसलिए बाइबल कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अगर तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती है, खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करती है, तो आज खुदा तुझसे बात कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी सुन ले, मत डर तू, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। चाहे देश की स्थिति परिस्थिति कैसा क्यों न हो जाए, अगर तूने प्रभु यीशु मसीह के साथ तूने अपने विश्वास को अच्छा अपने विश्वास को प्रमाणित किए है, हर बातों में विश्वास किए है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मैं तेरे संग हूं। और यीशु मसीह कह रहे इधर उधर मत था, इधर उधर मत देख। तुझे हो सकता है तेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य की ओर तू देख रही है कि मनुष्य मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन यहां पे खुदा आपसे कह रहा है तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तुझे भय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर, हिवाए बांध के खड़ा रह। और प्रभु यीशु मसीह तुझे है हर एक परिस्थिति, हर एक परीक्षाओं के समय तुझे बचा के रखेगा। हालेलुया। इसलिए आगे बाइबल कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा परमेश्वर, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तुझे हर परिस्थितियों में से निकालने वाला खुदा हूं। प्रभु यीशु मसीह आज ही कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में हर जगह अगर आप ये कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है, अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं, सिर्फ अगर आपने यीशु मसीह के वचन को थाम कर रखे हैं, धीरे धर के उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कहो तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है। अगर शत्रु ने तुझे घेर कर रखा है तो सिर्फ एक ही बात कहे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है। तुझे बीमारियों ने घेर कर रखा है, सिर्फ एक ही बात कहे, तू मेरा खुदा है, तू मेरा यीशु है। तेरे जीवन में अकाल पड़ा हुआ है, तेरे घर में अकाल पड़ा, तू सिर्फ एक बात कह दे विश्वास के साथ, हाथ उठा के, तू मेरा परमेश्वर है। और इसलिए आगे बाइबल कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब तू हर परिस्थितियों में, हर कठिन समय में जब तू इस बात को कहेगा कि तू मेरा परमेश्वर है, तो यीशु मसीह कह रहा है तेरे हर एक समस्या में खड़ा होकर तेरी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से तेरी मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 23 अध्याय में दाऊद क्या कहता है,
उसके चौथा वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया, क्या बात है। ये दाऊद क्या कर रहा है, सुनिए। इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो आप दाऊद के समान अपने विश्वास को बनाइए मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद यहां पर जो है कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं शत्रुओं के घेरे में होकर चलूं, चाहे बीमारियों के घेरे में होकर चलूं, चाहे चाहे घोर अंधकार, ऐसी परिस्थितियां जो मेरे लिए चारों ओर से अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में होकर चलूं तो दाऊद कह रहा है तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। इसका मतलब दाऊद कह रहा है कि मेरी हानि नहीं है। हालेलुया। खुदा के लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, खुदा का कलाम कर रहा है कि उसके ऊपर विश्वास करने वालों की हानि नहीं है। इसलिए इर्मिया 29 अध्याय उसके 11 वचन कहता है, मैंने जो कल्पना तेरे विषय में की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद कह रहा है कि मेरी हानि नहीं है। आज मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इसी समय अपने हाथ उठा के बोलो कि मेरी हानि नहीं है, मेरा नुकसान नहीं है, मेरे घर में किसी वस्तु की हानि नहीं है, मेरे बच्चों की हानि नहीं है, मेरे पति की हानि नहीं है, वरन मेरे जीवन में लाभ है। इसलिए दाऊद कहता है, क्यों दाऊद कह रहा है कि मेरी हानि नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है, क्योंकि दाऊद कहता है, लिखता है, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। दाऊद इसलिए कह रहा है तू मेरे साथ साथ रहता है। इसलिए यशायाह में भविष्यवाणी प्रभु की वचन के द्वारा कहा कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, मैं डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रिय, किसी मनुष्य नहीं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों की कभी हानि नहीं होती। क्यों नहीं हानि होती? क्योंकि वो अपने विश्वास को हर जगह जो अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं। इसलिए खुदा का कलाम आपके लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इस देश की स्थिति परिस्थिति को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा तेरे साथ है, वो तेरे संग है, तेरे हर समय सहायता करेगा, तेरा हर समय मदद करेगा। इसलिए दाऊद कहता है मेरी हानि नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। हर एक यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करने वालों सुन लो, आज खुदा का कलाम कर रहा है तेरे लिए हानि नहीं है वरन लाभ है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जो इस विपरीत समय को देख के जो लोग भय खा रहे हैं, डर रहे हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा उन्हें बल दे, सामर्थ्य, हिम्मत दे प्रभु यीशु, और उनकी मदद कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनकी हानि होने ना पाए और उनकी जीवन में एक बड़ी आशीष आने पाए, शैतान उन्हें भरमाने ना पाए, शत्रु शैतान उन्हें डराने ना पाए, क्योंकि तू जिसके तू साथ है, उसकी सहायता करने वाला खुदा है। मैं धन्यवाद देता हूं, इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष कर। आमीन, हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन को देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे प्रियो
आप जितना शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रभु उतना ही आपको आशीष करेगा। मेरे प्रियो, मैं कोई बड़ा अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम आप तक पहुंचता रहे। प्रभु आपको आशीष करे।